सनातन परंपरा में कहा गया है, गंगा स्नान कुरुते यस्तु अक्षय वट न पश्यति न तस्य पुण्यम जायते तेन स्नानम निरर्थकम। अर्थात प्रयागराज के संगम तट पर माघ महीने में हजारों श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक अक्षय वट के दर्शन और पूजन न हो तब तक संगम स्नान का पूर्ण फल नहीं मिलता। आज हम आपको लेकर चलेंगे अक्षय वट, यानी वो अमर बरगद का वृक्ष जो सदियों से सनातन संस्कृति का साक्षी बना हुआ है, जिसकी जड़ें धरती के भीतर अदृश्य सरस्वती नदी से जुड़ी हैं और जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक फैलने का प्रतीक मानी जाती हैं। यह वही अक्षय वट है जो त्रेता युग से अब तक अडिग खड़ा है। कहते हैं, जब ऋषियों ने भगवान नारायण से अपनी दिव्य शक्ति दिखाने को कहा, तब भगवान ने पूरे संसार को जलमग्न कर दिया, लेकिन इस विनाश के बीच भी केवल अक्षय वट का ऊपरी भाग ही दिख रहा था। तभी से इसे अमर माना जाता है। अकबर के किले के भीतर स्थित पातालपुरी मंदिर में 43 देवी देवताओं की दिव्य मूर्तियों का धाम है। यहाँ अक्षय वट के साथ शूल टंकेश्वर महादेव भी विराजमान हैं, जिनका जलाभिषेक कभी जोधाबाई स्वयं किया करती थी। मुगल सम्राट अकबर ने जब इस किले का निर्माण कराया, तब उसने अक्षय वट को कई बार जलाने और काटने की कोशिश की, लेकिन यह वृक्ष अक्षय बना रहा। इतिहास कहता है कि इस किले में एक सरस्वती कूप है, जहां कभी अदृश्य सरस्वती नदी गंगा यमुना से मिलने आती थी। यही वह दिव्य वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री राम और माता सीता ने वनवास के दौरान 3 रातें बिताई थीं। कहते हैं कि यही माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था, जिसे अक्षय वट ने स्वयं प्रमाणित किया और माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से यहाँ पूजन करने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि संगम में स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु अक्षय वट के दर्शन और पूजन करता है, उसे ही पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए हर कल्पवासी, हर तीर्थयात्री इस अमर वट वृक्ष के चरणों में शीश नवाने आता है। अक्षय वट केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि सनातन आस्था और अखंड शक्ति का प्रतीक है। यहाँ की हर कथा, हर कण में दिव्यता समाई है और इसी के साथ श्रद्धालु संगम स्नान के अपने पुण्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। अगर आप कभी प्रयागराज आएं